हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। राम एंड श्याम परचेज टू इलेक्ट्रिक केटल्स टी केटल्स ए एंड बी ऑफ सेम साइज, सेम थिकनेस, सेम वॉल्यूम ऑफ 0.4 लीटर। दे स्टडीड द स्पेसिफिकेशन ऑफ केटल्स एज अंडर। ठीक है, राम और श्याम ने दो केतलियां खरीदी हैं। ए और बी क्या है, सेम साइज है, सेम थिकनेस है और उनका वॉल्यूम भी कितना है, 0.4 लीटर है। केटल एक का क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी दी हुई है, 1680 जूल पर केजी पर केल्विन और मास 200 ग्राम और कॉस्ट ₹400। केटल बी क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दिया हुआ है, 2450 जूल पर केजी पर केल्विन, मास 400 ग्राम और कॉस्ट ₹400। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन दे दी कैटल ए का और कैटल बी का। ठीक है, when kettle A is switched on with constant potential source, the tea begins to boil in 6 minutes. ठीक है, when kettle B is switched on with the same source separately, the tea begins to boil in 8 minutes. ठीक है, कैटल ए क्या होता है हमारा, 6 मिनट में हमारे टी को उबाल देता है और कैटल बी 8 मिनट लगते हैं उसको सेम सोर्स से अगर हम उसको अटैच करते हैं। एफिशिएंसी हमें बता दी गई है, एनर्जी यूज फॉर लिक्विड हीटिंग, टोटल एनर्जी सप्लाइड, ये हमारी एफिशिएंसी का फॉर्मूला दे दिया गया है। दे मेड डिस्कशन ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ कैटल्स एंड सब्सिक्वेंटली प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टू ड्रा द कंक्लूजन। सम ऑफ देम आर एज अंडर। ठीक है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ टी लिक्विड कितना है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन और डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये सब कहानी पढ़कर हमें जो है क्या बताना है, हमें एफिशिएंसी ऑफ केटल बी, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। ऊपर वाला हमें थ्योरी पार्ट दिया हुआ है और स्पेसिफिकेशन वगैरह दी गई है। तो अब हमारी जो एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, एनर्जी यूज्ड फॉर लिक्विड हीटिंग। ठीक है, तो एनर्जी यूज्ड, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एनर्जी गिवन टू लिक्विड। ठीक है, नीचे क्या आएगा हमारा, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी दो चीजों को मिला होगा, एनर्जी यूज टू हीट कैटल प्लस एनर्जी यूज टू हीट लिक्विड। ठीक है बच्चों, जो टोटल हीट है हमारी कहाँ पर इस्तेमाल हुई होगी, यूज हुई होगी, एक तो कैटल को उसने गर्म किया होगा और दूसरा उसने किसको, लिक्विड को करा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम देखें हमें किसका एफिशिएंसी ऑफ कैटल बी, इस वाले की बात करी गई है। ठीक है, तो मास ऑफ बी हमारा कितना गिवन है, 400 ग्राम गिवन है। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको केजी में करूँगा तो 400 इंटू ई अपॉन 100/1000 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 0.4 kg। ठीक है, और हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ ये कितना हो जाएगा, ये हमें दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट तो हमें दिया हुआ है 2450 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, और डेल्टा टी टेम्परेचर जो राइज होगा हमारा, हम उसको क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं टी। ठीक है, ये तो हमारा किसका है, कैटल के लिए है। और लिक्विड के लिए क्या है, लिक्विड है हमारा मास ऑफ वाटर, या फिर मैं लिक्विड ले लेता हूँ, वो कितना है, 0.4 का है हमारा लीटर, तो 0.4 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.4 को अगर हम डेंसिटी हमें दिया हुआ है, मास क्या होगा, डेंसिटी क्या होता है, मास इनटू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को और हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेंसिटी कितना गिवन है, 1000 दिया हुआ है, वॉल्यूम 0.4 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 400 ग्राम। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ 0.4 kg। ठीक है, मास ऑफ द लिक्विड इतना आ गया। ठीक है, और इसका स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड कितना है, हमारा है 4200, सब नीचे की, ये हमारा जूल पर केजी पर केल्विन गिवन है। ठीक है बच्चों, और डेल्टा टी हम जो लेंगे, टी ले लेते हैं, तो हम वैल्यू रखते हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, क्यू ऑफ वाटर, क्यू ऑफ वाटर क्या है, लिक्विड, हम लिक्विड कह देते हैं इसको, लिक्विड यूज किया तो लिक्विड क्यू ऑफ बाई कैटल। ठीक है, ये कितना होगा, मास ऑफ लिक्विड, ठीक है, इनटू सी ऑफ लिक्विड अपॉन डेल्टा टी, नीचे एम एल इंटू सी एल इंटू डेल्टा टी प्लस
मास ऑफ कैटल, सी ऑफ कैटल और डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, तो अब ये सारी वैल्यूज़ हम रख देते हैं। मास ऑफ लिक्विड हमारा कितना था, 0.4 है, और ये हमारा सी है 4200, और हमारा डेल्टा टी को हम टी ले लेते हैं, और ये हमारा सिमिलरली यही वैल्यू यहाँ लीजिए 0.4 मल्टीप्लाई 4200 इंटू टी प्लस 0.4 इंटू 2450 इंटू टी। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये कितना निकल के आएगा, जो ये हमारा निकल के आने वाला है ये निकल के आएगा 63 मल्टीप्लाई 100 भी कर देते हैं, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो हमारा 63.5 ये निकल के आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें नियरेस्ट क्या है हमारा, ये दिया हुआ है तो हम इसको ले लेंगे, ये हमारा सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो फोर्थ इज द ओनली नियरेस्ट का हमारा यही है, तो 4 इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।